Bismillahirrahmanirrahim. Students, open page number 78. Take out your general science books and open page number 78. ये यूनिट नंबर 8 है। आज हम यूनिट नंबर 8 में पेज 78 पे टॉपिक थर्मोमीटर पढ़ेंगे। थर्मोमीटर क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम शो किया गया है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग देख लें, जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। इससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है। इसको माउथ में या क्यों रखा गया है, ताकि क्या हो कि बॉडी टेम्परेचर मालूम कर सके। ये टेम्परेचर को मेजर करता है। ये ग्लास से बना हुआ होता है। इसमें मरकरी हो ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना होता है और इसमें मरकरी होती है। मरकरी जो है, ये आप लोगों को, ये रेड लाइन जो है, ये मरकरी है। इसके एंड पे बल्ब होता है और ये साइड्स पे स्केल है। स्केल ये नंबर्स है, इसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल को में मेजर करते हैं हम बॉडी टेम्परेचर को या किसी चीज़ की टेम्परेचर को भी। क्या होता है कि जब इसके इर्द गिर्द एयर जो है वो गर्म हो, तो ये मरकरी एक्सपेंड होता है और ये अब मूव करता है ऊपर की तरफ। इसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है। जितना टेम्परेचर होता है वहाँ पर ये बल्ब जो है ये ऑन होता है। फिर जैसे ही एयर जो है वो कोल्ड होता है, तो ये नीचे की तरफ दोबारा मूव करता है। इसी से हम बॉडी टेम्परेचर मालूम करते हैं। हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड को सेल्सियस भी कहते हैं। और हमारी बॉडी चाहे अब जून, जुलाई, सितंबर हो या दिसंबर, जनवरी हो, लेकिन हमारी बॉडी के टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हो तो हम फिर कहते हैं कि फ़लाँ बंदे का टेम्परेचर है, बुखार है। ये क्यों 37 ही रहता है? क्योंकि वी नो दैट वी आर वार्म ब्लडेड। सारे मैमल्स जो हैं वार्म ब्लडेड है, मीन के बाहर के टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो थर्मोमीटर के ज़रिए हम टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। अब आप लोग देखिए, हम रीड करेंगे इसको। थर्मोमीटर, हाउ डू वी नो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई और लो? हमें किस तरह पता चलता है कि किस टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है? एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर। एक इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर, इसको कहते हैं। इससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अ थर्मोमीटर इज़ मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। मैंने आप लोग को बता दिया कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना होता है। एट वन एंड ऑफ द थर्मोमीटर देयर इज़ अ बल्ब। इसकी एक एंड पे बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स अ लिक्विड विच कैन बी मर्करी और अल्कोहल। इस बल्ब में क्या होता है? इसमें एक लिक्विड होता है और वो लिक्विड या तो मर्करी या अल्कोहल होगा, क्योंकि ये मूव करता है अपवर्ड और इसी से हमें टेम्परेचर का पता चलता है। When the air around the thermometer gets hot, the liquid inside the thermometer begins to expand. It moves upwards inside the tube. When the air is cold, the liquid contracts and move downwards. मैंने आप लोग को बता दिया टेम्परेचर किस तरह। अब किसी का टेम्परेचर है तो कैसे पता चलेगा कि जब उसके माउथ में ये रखा जाता है तो इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है वो गर्म है, तो इसलिए ये लिक्विड जो है ये एक्सपेंड हो जाता है और ट्यूब ही में अंदर मूवमेंट अपवर्ड स्टार्ट कर लेता है। और जब सराउंडिंग टेम्परेचर कम होता है तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट इसकी होती है। डू यू नो की तरफ थर्मोमीटर की समझ आ गई कि इससे हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं टेम्परेचर को। और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना होता है। इस पर या मर्करी अल्कोहल होता है, स्केल होता है, जिससे हमें टेम्परेचर का पता चलता है। क्योंकि ये लिक्विड जो है ये मूवमेंट करता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये एक्सपेंड हो जाता है और मूव करता है अपवर्ड। योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ अबाउट 37 degree centigrade, but it will be higher if you are ill. Your temperature stays the same whether the day is very hot or very cold. Can you remember why? It is because humans along with other mammals are warm blooded. मैंने आप लोग को बता दिया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 है, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन अगर नॉर्मल हो तो फिर यही टेम्परेचर गर्मियों सर्दियों में ही 37 ही रहता है, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड है और हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता एनवायरनमेंट के साथ। रीडिंग द मार्क्स ऑन द थर्मोमीटर। अब जो मार्क्स गिवन हैं आप लोगों को ये देखिए, ये 42 और 30, 35, तो इसको इसके बारे में हम रीडिंग करेंगे, मतलब इसको रीड करना कि ये क्या है। There are markings called a scale along the sides of the glass tube of a thermometer. We measure temperature by reading these marks.
क्या होता है कि यहाँ पे एक स्केल है ग्लास ट्यूब के साइड्स पर, इसको थर्मोमीटर के साइड पर ये स्केल में क्या है, मार्किंग है, नंबर्स होते हैं और हम टेम्परेचर इन ही को रीड करके हमें पता चलता है, मेजर कर सकते हैं। ईच मार्क ऑन द थर्मोमीटर इज इक्वल टू 1 डिग्री, और हर एक मार्क जो है ये 1 डिग्री में के बराबर होता है, जैसे कि हम कहते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री के बराबर होता है ईच मार्क। दीज आर रीड और 2 डिफरेंट स्केल्स, ये 2 डिफरेंट स्केल्स पे, एक फ़ारेनहाइट स्केल पे और एक सेल्सियस स्केल पे हम इसको रीड करते हैं। मीन के अब हम कहते हैं कि आइस जो है वो मेल्ट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन ये फ़ारेनहाइट स्केल पे, एक फ़ारेनहाइट स्केल है, ये फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 फ़ारेनहाइट पे आइस मेल्ट होता है। क्लियर? लुक एट पेज नंबर 79। Celsius and Fahrenheit. The Celsius scale is also called centigrade and we write it like this. एक सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल को हम आप लोग देखिए इस तरह लिखते हैं और उसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं। ऑन द सेल्सियस स्केल आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मार्किंग 2 स्केल्स में हम मतलब इसको रीड करते हैं। एक देखिए, एक फ़ारेनहाइट और एक सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल पे जब ये 0 सेल्सियस हो और फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 फ़ारेनहाइट हो तो आइस मेल्टिंग स्टार्ट होती है। On the Fahrenheit scale, the melting of ice is 32 Fahrenheit. Similarly, pure water boils at 100 degree on the Celsius scale and 212 degree on the Fahrenheit scale. For example, आप Fahrenheit scale पे देखें तो 212 डिग्री पर water boiling start होता है और 32 डिग्री Fahrenheit पर आइस जो है उसकी मेल्टिंग स्टार्ट होती है। जबकि सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग मेल्टिंग स्टार्ट होती है और बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है। यू कैन सी बोथ ऑफ द स्केल्स ऑन द साइड्स ऑफ द लिक्विड इन द ग्लास ट्यूब। आप लोग देखिए ग्लास ट्यूब में दोनों साइड्स पे आप लोग को फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। एनी टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल विच इज़ लेस देन दैट ऑफ द मेल्टिंग आइस इज़ रिटन विद अ माइनस साइन। अब 0 से टेम्परेचर कम हो तो फिर हम उसको माइनस में राइट करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि पोलर रीजन्स पे आर्टिक एंटार्टिक रीजन में टेम्परेचर माइनस में होता है, -87 और इस तरह होता है। तो ये क्योंकि ये टेम्परेचर 0 से भी कम है। तो जैसे जैसे हम 0 से 0 के बाद -1 -2 -3, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मतलब उससे कम पे फिर कोई भी चीज़ उससे कोल्ड नहीं होता। मीन्स के -273 डिग्री सेंटीग्रेड द लास्ट वो है जिस पर इसके बाद कोई भी चीज़ इससे और कोल्ड नहीं हो सकता। दिस टेम्परेचर इज नथिंग कैन गेट कोल्डर देन -273 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है क्योंकि इसके बाद कोई भी चीज़ इससे और ज़्यादा कोल्ड नहीं होता। द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पे हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98 होता है, लेकिन 98.7 डिग्री होता है, लेकिन सेल्सियस स्केल पे हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री है। समझ आ गई? थर्मोमीटर में 2 मार्किंग्स है, आप लोग देखिए 1 डिग्री के बराबर होता है। एक फ़ारेनहाइट स्केल है और एक सेल्सियस स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 32 Fahrenheit, mean कि ice melt on 0 degree centigrade and 32 Fahrenheit, and 100 degree centigrade is equal to 212 Fahrenheit. Clear? अब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है और 98.7 फ़ारेनहाइट है। ये डायग्राम मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। ये थर्मोमीटर है, इसमें बल्ब मरकरी आप लोग को शो किया गया है कि इस तरह हम इसे टेम्परेचर मालूम करते हैं, मेजर करते हैं। When using a thermometer, handle it carefully and store it properly. Avoid touching the bulb. Never place the end of a thermometer in an open flame. Immediately inform an adult if the thermometer is damaged in any way. थर्मोमीटर को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए और इसको सही तरीके से स्टोर करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लिक्विड है मरकरी, कभी भी हमें इस बल्ब को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये जो है ये मरकरी है और मरकरी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। सो इसको कभी भी ओपन फ्लेम में ना रख के थर्मोमीटर को, और अगर कभी ये टूट जाए तो
एडल्ट ये मीन कि इन्फॉर्म करना चाहिए कि इसमें से ये डैमेज हुआ है क्योंकि इसमें मरकरी है। अगर मरकरी जो है वो मूव करता है फिर वन दैट इज़ वेरी डेंजरस। और ओपन फ्लेम में भी इसको नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा केयरफुली हमें इसको यूज़ करना चाहिए और बच्चों के हाथ में ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें से जो मरकरी है दैट इज़ नॉट वो को हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है बल्कि दैट इज़ डेंजरस। सो टेक केयर ऑफ अबाउट यूजिंग ऑफ द थर्मोमीटर। समझ आ गई? थर्मोमीटर क्या है? इससे हम टेम्परेचर मालूम करते हैं। ये ग्लास से बना है, इस पे स्केल गिवन है। स्केल 2 है, एक फ़ारेनहाइट स्केल और एक जो है वो सेल्सियस स्केल। 1 डिग्री के बराबर होता है 1 मार्क। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट एंड 212 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो इसी तरह फ़ारेनहाइट पे और सेल्सियस स्केल पे हम फाइंड आउट करते हैं टेम्परेचर को भी, लेकिन थर्मोमीटर को फिर एंड में आप लोग को बताया गया है कि इसको यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। क्लियर? इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 8 फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे।